नमस्कार गाइस। आज मैं अपने छोटा सा बगीचा जो है हमारा, जो स्कूल के आंगन में है, इसके प्रांगण में है साइड में। तो इस बगीचे में कुछ सेब के वृक्ष हैं, कुछ कटहल के हैं, कुछ नींबुओं के हैं, अमरूद के हैं और अनार के हैं और आम के हैं। जैसे ये तो है नींबू का, ये नींबू का पौधा है। ये है कटहल का, ये वाला, ये कटहल का है। और ये अमरूद का है, ये वाला, ये अमरूद का है। देखो, ये देखो गाइस, ये अमरूद का है। और ये कटहल का है दूसरा, इसमें तो लग भी गए हैं। देखो, ये लगे हुए हैं। देखो, ये कटहल, ये है नीचे, ये लगा हुआ है कटहल, ये लगा हुआ है। अब पता नहीं कितने टिकेंगे कितने नहीं टिकेंगे, मगर लग गए हैं। और ये इनके फूल हैं, ये वाले ऐसे फूल होते हैं इसके। और मैं इसको तौलिया बनाने जा रही हूँ आज, पर अभी मैं बताती हूँ। ये भी ये नींबू का ही है, ये वाला, ये नींबू का है। ये देखो, अभी इसमें फल नहीं लगे हैं ना, अभी तो ऐसे ही है छोटा सा। और ये है हमारा सेब का, ये वाला, इसकी वो क्या बोलते हैं, प्रूनिंग कर ली है, यानी कि कटिंग कर दी है इसकी। ये देखो ऊपर से, ये देखो गाइस, ये देखो। आज मैं चूना भी करूँगी इसको और तौलिया भी बनाऊँगी आज इसके। यहाँ ना, यहाँ साइड में, यहाँ पे तौलिया बनाना है। और ये जो है, ये तना, इसमें चूना करना है। इसमें भी ऐसा ही करना है, इसमें भी और इन सभी में, ये वाले कटहल में भी, इसमें यहाँ से चूना होगा। और ये मैंने देखो, ये गोबर डाल दिया है यहाँ पे, ये मैंने तौलिया बना दिया है इसका, ये अभी बनाया ये भी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू के, ये रखा है मेरे, ये है मेरा कुदाल, ये वाला। इससे निकालूंगी ऐसे ऐसे मिट्टी और इसको ऐसे करूँगी साइड में, ऐसे ऐसे दो एक फिट हो जाए नीचे को, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे निकाल करके एक फिट नीचे कर देना है। बिल्कुल तने के पास नहीं जाना। तने के पास देखो, मैंने मिट्टी रहने दी यहाँ तक, इससे यानी एक आधा फिट छोड़ी मैं तो ना, पर एक फिट छोड़ देते हैं वैसे चारों तरफ। और उसके बाद फिर ऐसे 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 निकालनी मिट्टी। मिट्टी निकालेंगे, इसको साइड में कर देंगे मिट्टी को, ऐसे ऐसे साइड में कर देनी है ये। और फिर लेना है गोबर, फिर गोबर लेना है, फिर इसके डालना है। देखो कैसे डालना है, मैं बताती हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे नींबू या फ्रूट, कोई भी फ्रूट होगा, बहुत आते हैं फिर बहुत। ये देखो ना, ये कर दिया मैंने। अब ये है, यहाँ रखा है मैंने गोबर, ये गोबर है। ये गोबर उठाऊंगी ऐसे और ऐसे डालूंगी। ये देखो, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ऐसे ऐसे डालो इसमें, ऐसे ऐसे डालो, ऐसे 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 ऐसे। अब इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, फिर जो हमने निकाली थी ना नीचे से मिट्टी, वो ऊपर से डाल देनी है। ऐसे 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 डाल दी मैंने। ये देखो, मैं डाल रही हूँ। और ये गोबर जो है इससे ढक जाता है, फिर ढक जाता है ऐसे। फिर पानी देते हैं ना तो बहता नहीं है,
फिर जड़ों में ही चला जाता है सीधा। ठीक है, ऐसे देखो, ये 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 वाला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे 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 करके फिर ये कर दिया। अब और ये जो तना है इसमें मैं वो करूँगी, चूना करूँगी, बाद में करूँगी। अभी तो मैं ये कर लेती हूँ ना गोबर का काम, फिर उसके बाद करूँगी चुनने का काम। ठीक है गाइस, ये देखो ऐसे। अब इसमें हो गया। और ये मेरा मोरंगा है, मोरंगा जिसे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऐसे मोरंगा, या फिर वो बड़ी बड़ी फलियाँ लगती हैं और इसके लिए होती हैं बहुत अच्छी। जैसे कि हमें बीपी होता है, जैसे शुगर होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये पेड़। इसकी पत्तियाँ, चटनी, इसकी फलियाँ जो लगती हैं वो सब। तो ये लगा रखा है मैंने इस कंटर में ना, तो इसमें भी मैं डालूँगी। अभी इसका भी करूँगी ऐसे ही। ऐसे टेढ़ा सा हो गया, सीधा करना चाहिए था मुझे। ऐसे इसको ना यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐसे कुछ टेढ़ा हो गया है। इसको यहाँ से निकालो मिट्टी थोड़ी थोड़ी, ऐसे निकालो मिट्टी, ऐसे 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 ऐसे। गांव की लाइफ है, बड़ा मज़ा आता है गांव की लाइफ में। अपने काम में जुटे रहो, बस रात को नींद भी अच्छी आ जाती है और फिक्र भी कोई नहीं होता, रात को किसी की चिंता नहीं होती। बस आराम से खाना खाया और सो गया आराम से, और सवेरे ही जाग आती है। फिर ऐसी लाइफ होती है, क्योंकि हर सुबह से शाम तक काम ही तो करते रहते हैं गांव में। कभी बैठने का टाइम तो लगता नहीं, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, बस ऐसे ही लगे रहते हैं। ये डाल दिया गाइस मैंने, ये सारा इसमें गोबर डाल दिया ऐसे। और इसकी ये पत्तियाँ ना पीली हो गई हैं, ये वाली पत्तियाँ पीली हो गई हैं, ये पीली हो गई और ये हरी हैं। इसके फूल भी बहुत काम के होते हैं, दवाई का काम करते हैं। और इसकी जो फ्रूट लगता है इसमें फलियों की तरह, वो भी बड़े काम का होता है। यानी कि बहुत अच्छा होता है वो, तो बहुत सारे रोगों को मिटाने वाली होती हैं वो फलियाँ, जैसे कि शुगर हुआ, बीपी हुआ। परांठे खाए जाते हैं, उसके सब्जी बनाई जाती है, ऐसे होता है। तो मैंने भी लगा के रख दिया। अब की बार मैं लाई थी इसको, पता नहीं कहाँ से लाई थी। और ये देखो, ये है, इसमें लगा रखा है मैंने। ये सूख गई अब बेल, ये वाली ये सूख गई। ये है तरड़ी की, ये तरड़ी अब सर्दियों में निकालूंगी, तब बताऊंगी मैं आपको। सर्दियों में निकाल दूंगी ना, इसमें नहीं मैं अब गोबर डालूंगी, सर्दियों में ये करूंगी। और भी मैंने दवाइयों के बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, औषधीय पौधे बोलते हैं जिनको। जैसे कि हमारा ये है, ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है, ये वाली, ये, और ये एलोवेरा के ये फूल हैं, ये फूल हैं देखो, ये एलोवेरा के फूल हैं। और बहुत सारे, अब तो झड़ गए, नीचे हैं, फंस गई मैं कांटे में। ये मैं दिखा रही थी अभी, ये वाला, ये देखो एलोवेरा का फूल, ये वाला
ये वाला, ठीक है। आज तो वीरवार है, शुक्रवार को लेके जाते हैं, बोलते हैं इसको, और बोलते हैं तिजोरी में रखा जाता है ये, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा होता है बोलते हैं इसको। तो ऐसा है गाइस। और ये वाला मैं आपको चीकू का बूटा भी दिखाऊं, मैंने चीकू भी लगा के रखा है अपने बगीचे में, चीकू भी बताऊं मैं आपको। और ये जो मेरा अंगूर है ना, ये चल नहीं रहा है कुछ, इसमें आप कमेंट्स में लिखें कि क्या किया जाए। ये हर साल इतना ही रहता है, पत्ते आ जाते हैं, सब कुछ होता है, पर पता नहीं क्या होता है इसको, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि इसको लिए हुए मुझे 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, और इसमें चलता ज़रूर है। बरसात में इसमें पत्ते निकलते हैं, सब कुछ होता है। देखो अभी भी देखो ये छोटी छोटी पत्तियाँ आई होंगी। ये है ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने ये पकड़ा है, ये देखो मैंने पकड़ा है, कहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये पकड़ा है मैंने, ये वाला। तो ये है, सूख गया है, मतलब ऐसे लगता है जैसे सूख गया है, पर ऐसे ही होता है इसको। फिर ये बरसात में निकल जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता, पता नहीं अब क्या कारण है, कि छाया है यहाँ पे, छाया की वजह से होता है। अब गाइस आप ना कमेंट्स में बताना मुझे, मैं क्या करूँ इसको कि ये बड़ा हो जाए। आज दिन तक तो इसमें फ्रूट भी आने शुरू हो जाने थे। ये कब का लगाया हुआ मैंने, आज से 3 साल पहले लिया था मैंने ये 100 रुपये का, ये बहुत अच्छे वैरायटी का था, और 100 रुपये का लिया था मैंने ये। तो अब ये चल नहीं रहा है, अब इसको क्या करूं मैं, अब इसके बारे में सोच रही हूँ भी, इसको क्या करूं। गोबर वगैरह तो ऐसे देती हूँ, ये दे दिया मैंने, देखो इसके यानी कि आधे फुट की दूरी पे ये बना रही हूँ। ये थोड़ा सा ये है इसकी जड़ें, शायद ये निकल गई, ये इसको दबा दूँ जड़ों को ऐसे। अब डाल दूँ मैं गोबर ना, हो सकता है इसका किस चीज़ की कमी होगी, अब मुझे समझ नहीं आ रही है। ये नहीं चल नहीं रहा है बस, और तो सब कुछ है, पर ये बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा होना चाहिए था ना, आज दिन तक तो ऊपर तक चले जानी चाहिए थी। ये यहाँ तक ही आता है, फिर यहीं पर आता है, हर साल इसमें ये पत्ते लगते हैं, पर होता है इतना छोटा ही, बड़ा होता है इन, तो करूँ क्या है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप बताना मुझे कि मैं इसको क्या करूँ कि ये बड़ा हो जाए, है ना गाइस। फिर चीकू का बता रही हूँ मैं आपको, चीकू का भी बताऊँ आगे, जैसे चीकू का भी है लगाया हुआ मैंने, चीकू का भी है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो ऐसे भरूँगी मैं गोबर, देखो ये फ्रूट, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये है, देखो इधर, ये देखो गाइस, ये देखो, ये है चीकू का, ये तो है ना अरबी का बूटा, ये तो अरबी का है, ये वाला, ये पत्ते जो हैं अरबी के हैं, ये इस तरफ दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये अरबी के पत्ते हैं, ये सूख गया है और ये अभी ग्रीन है, और ये भी अरबी का ही है ये। और ये है चीकू का, ये वाला, ये चीकू का है, इसमें भी मैं ये करूँगी, तौलिया बनाऊँगी इसका, और इसको बनाऊँगी यहाँ पे, इसको बना दूँगी यहाँ पे तौलिया, ये यानी चारों तरफ इसके मिट्टी निकालूँगी और गोबर भर दूँगी, उतना ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। इसके तने के पास नहीं जाना है आपने ना, थोड़े से दूरी पर, फुट आधा फुट की दूरी पर
ये चारों तरफ ऐसे इसको नीचे तक खोद दो। नीचे तक खोदना होता है, यानी कि आधा आधा फुट, एक एक फुट, ये आधा आधा फुट या 5-5, 4-4, 5-5 इंच, इतना भी हो जाए। इंच में भी चला जाए तो भी अच्छा है। अगर फुट में नहीं हो सके तो इंचों में भी ले लो ऐसे। अब डाल दो आप गोबर। अब ये देखो, मैं ये है गोबर, ये गोबर है ना इसमें। अब ऐसे उठाओ, अब चारों तरफ ऐसे डाल दो। ऐसे ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो। अब ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऐसे 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 ढक दो इसको, ऐसे 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 ऐसे। और ये वाला पौधा जो है, ये है पपीता। ये पपीता है, देखो पपीते के पत्ते, ये हैं पपीते के पत्ते। ये डेंगू में काम आते हैं। जब किसी के वो होते हैं ना, प्लेटनेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं ना, तो इसका रस दिया जाता है इन पत्तों का। ये बहुत गुणकारी पौधा है, बहुत ही औषधीय पौधा है। इसके आप परांठे बनाओ, है ना, यानी डायबिटीज़ वाले लोग भी खा सकते हैं, बीपी वाले भी खा सकते हैं। यानी बोलने का कि ये बहुत ही औषधीय पौधा है ये पपीता। और पेट के रोगों के लिए भी पपीता बहुत अच्छा होता है। इसकी जड़ें, इसके पत्ते, इसका फ्रूट, ये सभी औषधीय है। यानी औषधि एक प्रकार की, और औषधीय गुणों से भरा होता है ये पौधा। तो बोलने का कि इसको भी ऐसे ऐसे तौलिया बनाओ। ये चारों तरफ से खोद दो मिट्टी, इसके तने से कुछ दूरी पर, तने के साथ एकदम नहीं करना है, थोड़ी दूरी पर ऐसे, और नीचे तक गहराई तक ले जाओ खोदते हुए। और फिर डाल दो गोबर, ऐसे ऐसे। फिर डाल दो इसमें गोबर, ऐसे गोबर डाल दिया फिर, और ऐसे गोबर डाल दिया। 3-4 सालों में ना ये फ्रूट देना शुरू कर देता है। और मैंने नीचे भी लगाया है, निचले वाले खेत में, तो अब की बार फ्रूट देना शुरू कर दिया उसने तो बहुत सारे फ्रूट लगे हैं उसमें तो। और कम से कम 5-6 पपीते तो पक के मैंने बांट भी दी है और खाए भी है। ऐसे 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 करो, ये वाला, ये देखो गाइस, ये है, ये अभी छोटे छोटे हैं ना, ये हैं देखो। बहुत ही गुणकारी होता है ये, नहीं मिलता। यानी डेंगू का ज्वर जो होता है ना, इसमें प्लेटलेट जब कम हो जाते हैं किसी व्यक्ति के, तो इसके पत्तों का रस दिया जाता है। और वो जो बकरी का दूध है ना, वो भी दिया जाता है। तो बहुत गुणकारी होते हैं गाइस। ये लगा के रखे हैं मैंने, 2-3 पौधे हैं। एक पौधा और है, और बताती हूँ मैं आगे। जैसे वो भी यही है, उसमें भी दे आऊँ मैं थोड़ा सा गोबर। ये गोबर गाइस मैंने गांव से मंगवाया था। लोगों ने जानवर पाल रखे हैं ना और बेचते हैं वो, तो उनसे मंगा के रखा था मैंने, खरीद लिया था ना। और अब ऐसे ऐसे डालना है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये है एक लगाया हुआ मैंने, ये इसमें भी डाल देती हूँ ऐसे गोबर। अब खुदाई तो कैसे करूँ मैं इसमें ना, ये है लगा हुआ है इसके ऊपर, नीचे पत्थर ही पत्थर हैं इसके, तो गोबर डाल दिया मैंने, है ना। और ये यहाँ पे हल्दी भी लगी हुई है मेरे बगीचे में, ये देखो
हल्दी तो सूख गई है, पत्ते देखिए ये हल्दी है, ये हल्दी है। इसमें तो कुछ नहीं करूँगी, ये अदरक है, इसको तो उखाड़ दूँगी बाद में ना। और ये टमाटर हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं, छोटे 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 टमाटर लगे हैं। देखिए फ्रूट ये देखो। और ये देखो गाइस, यहाँ पे खट्टे के भी जिसे गलगल कहा जाता है ना, वो भी लगा रखे हैं मैंने। ये एक गलगल का ये है एक वृक्ष, एक गलगल का ये है, ये सामने ये, इसमें ऊपर छोटे छोटे लगे हुए हैं, बड़े बड़े तो है नहीं ना, बड़ा पहला है ये, इसमें छोटे छोटे हैं, पर आगे जैसे हैं 2-3 पेड़ ना, उनमें बड़े बड़े हैं। और कुछ लोग ले गए शादियों में उतार के। और ये नींबू का है, ये वाला जो है ना, देखो कितने नींबू लगे हुए हैं इसमें, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर के, ये देखो ऊपर की टहनियों में भी, ये देखो ऊपर भी है, निचली टहनियों में भी ऐसे ऐसे है गाइस। अब इतना तो मैंने कर दिया ना गाइस यहाँ तक। अब रह गए मुझे निचले पौधे, नीचे वाले खेत में, नीचे वाले खेत में जाऊंगी अब मैं ना। और वहाँ पे है ये अमरूद है, इसमें भी दे दूँ, इसमें भी है ना, ऐसे है। ठीक है गाइस, ये मैंने ना वो मेथी बीज रखी थी, सवेरे मैंने पानी दिया, अब ये पानी मैंने अब जल्दी में दिया और ये सारी नीचे ज़मीन के साथ चिपक गई। ये देखो जल्दी जल्दी में दिया मैंने ना, जोहर से पानी मारा और नीचे ये हो गया। और ये मेरा ये पालक भी निकल गया है, देखो अभी छोटा छोटा है, निकल गया है, निकल गया है, ऐसा है, ऐसा है गाइस। अब इस चीज़ का है तो पता नहीं क्या है, इसको तो मैं उखाड़ ही देती हूँ, क्या चीज़ है। ये देखो, ये देखो गाइस, देखो गाइस, जब ये देखो यहाँ बनाना मैंने तौलिया ना, ये जो है क्या नाम, कटहल, इससे 1-2 फुट की दूरी पर यहाँ पे खोद दूँगी, मिट्टी निकालूंगी फुट नीचे, 1 फुट नीचे करना पड़ेगा इसको ऐसे, क्योंकि जड़ें जो है ना वो नीचे होती हैं ऐसे 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 ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो आप, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा मुझे इसे। मेरे पत्थर भी हटाने पड़ेंगे साइड पर। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब इसको ना गहरा खोदना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं वो नीचे तक है, तो चारों तरफ से क्या करेंगे, ऐसा ही है। ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो।
ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस, ऐसे ऐसे करना है गाइस ना। ये देखो, ये देखो, और यहाँ तक कर लेते हैं इसको, यहाँ तक। ये है इसका तना। ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो। ऐसे मिट्टी हटा दो ना, ये खोदो और मिट्टी हटाओ और फिर इसमें गोबर डालो नीचे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो, ये अब लो गोबर। गोबर भी मैंने इधर ही रखा है ना, यहीं फेंकवाया था। यहाँ से अब ऐसे निकालूंगी, देखो निकालूंगी और यहाँ पे फेंक दूँगी। ये देखो, ऐसे 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 गाइस, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे गाइस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस। ऐसे वो गोबर जो है ना, मैंने ये देखो, ये पूरी तरह से ये कर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी ना, ढक दिया इसको। कहाँ गई वो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखो, 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 ये देखो। ये देखो गाइस, ठीक है गाइस, थैंक यू। अब मैं नीचे जाना, फिर बाद में बनाती हूँ नीचे का वीडियो, ठीक है। थैंक यू गाइस।